हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो वैसा कुछ भी टॉपिक नहीं है, जैसे मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस डाल चुका हूँ। सो आज का टॉपिक वैसे नहीं रहेगा कि बीडीएस ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके रिगार्डिंग आज हम कुछ नहीं बात करने वाले हैं। आज का वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो रहेगा। एक नया टॉपिक के बारे में हम जानेंगे, दैट इज ल्यूकोप्लैकिया। सो ल्यूकोप्लैकिया के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसका क्लिनिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे, इटायोलॉजी के बारे में जानेंगे, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। उसके साथ हम उसका मैनेजमेंट और डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, वॉच द वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मेरा छोटा सा एक इंट्रो दे देता हूँ। सो मेरा नाम है अविनाश और मैं बीडीएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। सो अगर आपको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के में एडमिशन लेना है या फिर उसके रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, तो नीचे दिया गया डायरेक्टर सर का कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर जो आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसका अगर आपको नोट्स चाहिए देन वो मेरा वेबसाइट में बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल है। सो आप वहां से जाके डायरेक्टली इसको खरीद सकते हैं, जस्ट 5 रुपीज में आपको। ओके, सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसका जो नोट्स है सिर्फ 5 रुपीज में आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी जाके वहां पे क्लिक करके जस्ट ₹8 आपको पूरा नोट्स ल्यूकोप्लैकिया के बारे में इस वीडियो के बाद मिल जाने वाला है। सो गाइज, आज का हम इस वीडियो में, जैसे कि मैं आपको बोला था, ल्यूकोप्लैकिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आपको बता दूं तो मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, क्लिनिकल फीचर्स बुक इस लैंग्वेज में नहीं बताऊंगा। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जैसे आप इसको याद रख सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं ल्यूकोप्लैकिया, सो ल्यूकोप्लैकिया बेसिकली 2 वर्ड से डिराइव हुआ है। ल्यूको मीन्स व्हाइट एंड प्लैकिया मीन्स पैच। सो ये बेसिकली एक व्हाइट पैच है जो कि बेसिकली ओरल म्यूकोसा में होता है। एंड ये जो पैच है ये और कोई लीजन के साथ डिफाइनेबल नहीं है। सो इट कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज एनी अदर डिफाइनेबल लीजन। सो फिर से मैं अगर बताऊं, ल्यूको मीन्स व्हाइट, प्लैकिया means patch, so it is basically a white lesion of the oral mucosa which is not characterized as any other definable lesion. सेकेंड चीज बताऊं तो ल्यूकोप्लैकिया बेसिकली होता क्या है। सो ये एक बेसिकली ओरली पोटेंशियल मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है। सो अगर मैं आपको बता दूं ओरली पोटेंशियल मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स, देन ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। इट कैन बी अ प्री कैंसरस लीजन और इट कैन बी अ प्री कैंसरस कंडीशन। अगर मैं प्री कैंसरस लीजन के बारे में बात करूं, देन प्री कैंसरस लीजन में जैसे कि आपको अभी बोला मैंने, ल्यूकोप्लैकिया हो गया, एरिथ्रोप्लैकिया हो गया, या फिर पैलेटल लीजन्स इन द केस ऑफ रिवर्स स्मोकर्स, ये सारे हमारा प्री कैंसरस लीजन्स में आ जाता है। अगर मैं प्री कैंसरस कंडीशंस के बारे में बात करूं तो प्री कैंसरस कंडीशंस में आता है आपका ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस, सेड्रोफेनिक डिस्फेजिया, फिर आज आपका आ जाता है ओरल लाइकेन प्लैनस, फिर एक्टिनिक केराटोसिस। सो ये था हमारा ल्यूकोप्लैकिया का इंट्रोडक्शन यानी कि डेफिनेशन। सो उसके बाद अगर हम जानेंगे कि ये जो ल्यूकोप्लैकिया है ये क्यों होता है, व्हाट इज द इटायोलॉजी, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस ल्यूकोप्लैकिया। सो पहला जो चीज आता है ये टोबैको के वजह से होता है। अच्छा, ये जो टोबैको है ये इट कैन बी अ स्मोकलेस टोबैको और इट कैन बी अ स्मोकिंग टोबैको।
सो टोबैको स्मोकिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे बीड़ी हो गया, गंजा हो गया, या फिर आप सिगरेट बोल सकते हैं। सो ये सारे आ जाता है स्मोकिंग टोबैको के अंदर। अगर स्मोकलेस टोबैको का बात किया जाए, देन स्मोकलेस टोबैको के अंदर क्या क्या आता है, उसमें आ जाएगा आपका जैसे हो गया आपका गुटखा, पान मसाला। सो ये सारी चीजें आ जाता है आपका स्मोकलेस टोबैको के अंदर। सिमिलरली अगर क्रोनिक अल्कोहल कंजप्शन, एक बंदा अगर कंटिन्यूअसली अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, सो इन दैट केस आल्सो पेशेंट इज हैविंग अ हाई रिस्क दैट ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम ल्यूकोप्लैकिया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कुछ क्रोनिक इरिटेशंस, क्या क्रोनिक इरिटेशंस हो सकता है, जैसे कि किसी किसी का प्रोस्थेसिस अगर शार्प एज है, जो पेशेंट मान लीजिए कि वो कंप्लीट डेंचर या फिर वो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर पहन रहा है, अगर वो प्रोस्थेसिस का जो एजेस है वो अगर शार्प है, देन उस शार्पनेस के वजह से क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू को बार बार ट्रॉमा पहुंचेगा, बार बार अल्सरेशंस होने का चांसेस है, एंड इन फर्दर केसेस इट में अगेन लीड टू ल्यूकोप्लैकिया। सिमिलरली और किस वजह से हो सकता है क्रोनिक इरिटेशन, जैसे कि हो गया शार्प कस्प, पेशेंट का अगर कस्प फॉर इन द केस ऑफ कैनाइन का कस्प हो गया या फिर प्रीमोलर मोलर्स का कस्प हो गया, ये अगर शार्प है तो उस केस में ये क्या कर सकता है, हमारा सब टिश्यू जैसे कि चिक हो गया, बकल म्यूकोसा हो गया, मतलब बकल म्यूकोसा हो गया, टोंग हो गया, लिप हो गया, लैबियल वेस्टिब्यूल हो गया, लैबियल म्यूकोसा हो गया, ये सारी चीज़ों को भी ये अफेक्ट कर सकता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक हमारा एक फंगस जो कि हाईली दैट इज हाइपरप्लास्टिक ल्यूकोप्लैकिया, हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस हम बोलते हैं इन द केस ऑफ ल्यूकोप्लैकिया कॉज्ड बाय द कैंडिडा अल्बिकन्स। सो कैंडिडा अल्बिकन्स कॉजिंग हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस इज ऑल्सो कैन कॉज ल्यूकोप्लैकिया। मज़ेदार बात यह है कि ल्यूकोप्लैकिया और कैंडिडियासिस को अगर आप इंस्पेक्शन के थ्रू देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा, बट जब आप उसको स्क्रैपेबिलिटी टेस्ट करेंगे देन आपको पता चलेगा कि वेदर इट्स अ ल्यूकोप्लैकिया या फिर इट्स अ कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस में क्या होता है, जब हम स्क्रैप करेंगे तो वो जो वाइट पैच है वो रिमूव हो जाता है एंड नीचे क्या होता है, रेड इरिथमाटस एरिया रहता है। बट अगर मैं ल्यूकोप्लैकिया का बात करूं वो स्क्रैपेबल नहीं होता है। सिमिलरली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नंबर 16 एंड 18 भी ल्यूकोप्लैकिया कॉज करते हैं, एंड विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन बी डेफिशिएंसी के वजह से भी हमारा ल्यूकोप्लैकिया हो सकता है। अगर मैं सेकेंड टॉपिक का बात करूं अभी, ये था हमारा इटायोलॉजी के बारे में। इटायोलॉजी के बाद जो हमारा आता है वो है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप जब एक पेशेंट का केस हिस्ट्री लेते हैं, कैसे आपको लेना होता है, पहले पेशेंट को नेम पूछते हैं, एज फिर आते हैं, फिर सेक्स आते हैं, फिर हम उसको चीफ कंप्लेंट पूछते हैं, फिर हिस्ट्री ऑफ प्लेजेंट इलनेस, इसे करके हम टोटल केस हिस्ट्री के बारे में हम ऐसे करके केस हिस्ट्री लेते हैं। अगर आप केस हिस्ट्री का वीडियो अभी तक में नहीं देखें, देन मेरा चैनल में ऑलरेडी डेंटल केस हिस्ट्री का सारी चीज़ें और लेक्चर्स अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो पहला जो चीज़ आता है, मैं जब बोला आपको नेम एज सेक्स, उसमें पहला चीज़ आता है एज। सो ल्यूकोप्लैकिया कौन सा एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है? ल्यूकोप्लैकिया मोस्टली 50 to 55 ईयर्स और अबव एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। बट आज के सिनेरियो के केस के हिसाब से अगर हम देखेंगे, बहुत ही कम एज ग्रुप बच्चों को भी, लाइक वी कैन से मोर देन 25 ईयर्स ओल्ड, मोर देन 20 ईयर्स ओल्ड, मोर देन 40 ईयर्स ओल्ड आर ऑल्सो अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि आज का यंग जनरेशन में टोबैको एडिक्शन एक मेजर प्रॉब्लम हो चुका है। ये एक था एज के बारे में। एज के बाद आता है हमारा सेक्स। सो ऑफ कोर्स मेल्स आर मोस्टली अफेक्टेड एज कंपेयर टू फीमेल्स। क्यों? क्योंकि मेल जो होते हैं वो ज़्यादातर टोबैको कंजप्शन करते हैं एज कंपेयर टू द फीमेल। फिर उसके बाद आता है साइट।
साइट ल्यूकोप्लाकिया का हर कोई जगह हो सकता है एक्सेप्ट टूथ। सॉफ्ट टिश्यू हमारे ओरल कैविटी में जहाँ जहाँ है हर वही जगह को वो अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल lateral border of the tongue, floor of the mouth, gingiva, labial mucosa, buccal mucosa, palate, lip commissures, हर जगह को ये अफेक्ट कर सकता है। बट द मोस्ट कॉमन साइट अगर मैं बात करूं तो मोस्ट कॉमन साइट में हमारा आ जाता है क्या, हमारा आता है लैटरल बॉर्डर ऑफ द टोंग। सिमिलरली ये होमोजीनियस हो सकता है, ये नॉन होमोजीनियस हो सकता है। ये इसका जो बॉर्डर होता है ये साइट के बाद अगर मैं बात करूं बॉर्डर का, मोस्टली इरेगुलर बॉर्डर रहता है। होमोजीनियस रेगुलर बॉर्डर भी रह सकता है बट मोस्टली इरेगुलर बॉर्डर रहता है। ये एक वाइड डिस्टिंक्ट एरिया होता है, रैग्ड कंटूर रहता है, अल्सरेशंस में भी प्रेजेंट, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकता है उस पर्टिकुलर एरिया से। ये थिन टू ट्रांसपेरेंट, थिन एंड ट्रांसपेरेंट से लेके थिक एंड डेंस भी हो सकता है। ये थिन एंड ट्रांसपेरेंट से लेके थिक एंड डेंस भी हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 90% ऑफ द केसेस में ये असिम्टोमेटिक रहता है, पेनफुल नहीं होता है। बट कभी कभी क्या होता है पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन हो सकता है जब वो कुछ हॉट या फिर स्पाइसी फूड, कुछ गरम या फिर कुछ तीखा चीज खा रहा होगा, उस टाइम पे पेशेंट को बर्निंग सेंसेशंस होने का चांसेस रहता है। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लाकिया, देन ये बेसिकली दो तरह का ल्यूकोप्लाकिया होता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है नॉन होमोजीनियस। अगर मैं होमोजीनियस का बात करूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इज, इसमें होता है क्रैक मॉड अपीयरेंस। होमोजीनियस ल्यूकोप्लाकिया में क्रैक मॉड अपीयरेंस रहता है। ये बेसिकली थिन होता है, यूनिफॉर्मली वाइट रहता है, वाइट पैच जो है वो यूनिफॉर्म रहता है एंड ये काफी फ्लैट रहता है। अगर मैं नॉन होमोजीनियस का बात करूं, इट कैन बी स्पेकल्ड और इट कैन बी नोड्यूलर। ये हो गया हमारा नॉन होमोजीनियस के बारे में। और एक जो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ ल्यूकोप्लाकिया है वो है प्रोलिफरेटिव वेरुकस ल्यूकोप्लाकिया। ये मोस्टली फीमेल पेशेंट्स में होता है बिकॉज एंड इसका जो इटायोलॉजी ये मोस्टली टोबैको के साथ एसोसिएटेड नहीं रहता है। प्रोलिफरेटिव वेरुकस ल्यूकोप्लाकिया जो है ये बेसिकली हमारा फीमेल में ज़्यादातर होता है। एंड अगर मैं बोलूँ चाहे वेदर इट्स अ होमोजीनस और इट्स नॉन होमो, वेदर इट्स अ होमोजीनस और इट्स नॉन होमोजीनस, अगर मैं बात करूँ किसका ज़्यादा चांस है मैलिग्नेंट कन्वर्सन के लिए, देन दैट इज द नॉन होमोजीनस ल्यूकोप्लाकिया। एंड प्रोलिफरेटिव वेरुकस ल्यूकोप्लाकिया का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो अगर मैं डायग्नोसिस का बात करूं, कैसे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, पहले तो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गया, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ओरल लाइकन प्लानस है, आपके पास ल्यूकोप्लाकिया है, आपके पास कैंडिडियासिस है। तीनों में आपको व्हाइट कलर का पैचेस या फिर व्हाइट लाइंस दिखने वाले हैं। सो हाउ यू आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश? सो ओरल लाइकन प्लानस जो है वो बेसिकली बाइलैटरल होता है, व्हेयरएज कैंडिडियासिस एंड ल्यूकोप्लाकिया जो है ये हमारा यूनिलैटरल होता है। सिमिलरली ओरल लाइकन प्लानस के केस में आपको विकहैम स्ट्राई दिखने मिलेगा एंड आपको ल्यूकोप्लाकिया के केस में इफ इट इज होमोजीनस आपको क्रैक मॉड अपीयरेंस देखने मिलेगा। अगर मैं कैंडिडियासिस और ल्यूकोप्लाकिया का बात करूंगा, देन स्क्रैपेबिलिटी टेस्ट करना है, गॉज लेके पेशेंट का अफेक्टेड साइट से हमको रिमूव करना है वो जो व्हाइट कलर का पैच को। अगर वो रिमूव हो जा रहा है देन इट इज कॉल्ड कैंडिडियासिस एंड नीचे हम देखेंगे इरिथमाटस एरिया रहेगा। whereas in the case of ल्यूकोप्लाकिया it will not get removed। हिस्टोपैथोलॉजी में हम माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर डिस्प्लेसिया का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके। अगर मैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस का बात करूं, ऑलरेडी मैं आपको 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोल चुका हूं। एक हो गया आपका ओरल लाइकन प्लानस, एक हो गया ल्यूकोप्लाकिया, एक हो गया आपका जैसे कि कैंडिडियासिस हो गया, आपका ल्यूपस एरिथमाटोसस हो गया, निकोटिनिक स्टोमाटाइटिस एंड फ्रिक्शनल केराटोसिस। सो ये सारी चीजें आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है। तो लास्ट पार्ट जो हमारा बचा वो है
मैनेजमेंट के बारे में। सो अगर हम मैनेजमेंट का बात करेंगे ल्यूकोप्लाकिया का, देन मैनेजमेंट में हमारा क्या आएगा। सो बेसिकली ड्रग्स जो हमारा दिया जाता है जैसे कि ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइड हो गया, या फिर हमारा क्यूरक्यूमिन एक्सट्रैक्ट हो गया, लाइकोपिन हो गया, विटामिन ए या फिर विटामिन सी भी दिया जाता है, एंड epigallocatechin gallate. So surgically we can also manage by using the scalpel, laser और cryosurgery. बीटा कैरोटीन, कैरोटीनॉइड्स में बीटा कैरोटीन दे सकते हैं, लाइकोपिन दे सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी दिया जा सकता है, ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइड दिया जा सकता है, फिर हम क्यूरक्यूमिन एक्सट्रैक्ट दे सकते हैं, या फिर एपिगैलोकैटेकिन गैलेट, ये सारी चीज़ें हम मैनेजमेंट के लिए दे सकते हैं। So guys, thank you for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe the channel, and also click on the bell icon to get the notifications fast.